पति पिता महादेवा। जय गणेश श्री गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेव। जय जय नारायणी नारायणी हरि हरि। श्रीमन्नारायणी नारायणी हरि हरि। लक्ष्मी नारायणी नारायणी चले आए। मीरा ने बुलाया भगवान दौड़े चले आए। दौड़े चले चाहे ब्रह्मा कहो चाहे विष्णु कहो, चाहे ब्रह्मा कहो चाहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से, इष्ट देव नागार्जुन बाबा की कृपा से समस्त ग्रामवासी, समस्त देशवासी, समस्त विश्व का सभी कल्याण हो रहा होगा। भगवान भला कर रहे होंगे आप सभी का। आप सभी की जो पूजा अर्चना है भगवान ने स्वीकार करी होगी। अभी जो निर्जला एकादशी का जो व्रत था दोस्तों, वही मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जो पूजा पाठ हुई थी सुबह के टाइम पे, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत सुख समृद्धि प्रदान करे आप सभी के जीवन में। हम लोग सब ठीक ठाक हैं। अभी मेरा गला भी कुछ साफ हो चुका था ये फास्ट रखने के बाद भी। तो ये मंदिर जा रही हूँ मैं। नागार्जुन बाबा हमारे इष्ट देवता हैं। पांडव वंशी नागार्जुन बाबा, असुर बाबा शिव जी के रूप में, और लट्ठाधारी बाबा शिव जी के रूप में यहाँ पे। तो सबसे पहले शिव जी का मंदिर आता है हमारा रास्ते में। यहीं से गुजरते हुए प्रणाम करते हुए नागार्जुन बाबा के दरबार में पहुंची, और यहीं से असुर बाबा का जो मंदिर का थोड़ा सा सीनरी दिख रहा था, यहीं से प्रणाम किया। और फिर यहाँ घंटी बजाते हुए नागार्जुन बाबा के दरबार में पहुंची। उस दिन मैं अकेली थी क्योंकि मेरी जो दीदी लोग थे वो कामकाज में लगे हुए थे। उनको सुबह टाइम नहीं हो रहा था मंदिर जाने का। वो शाम को 2-3 जने शाम को गए थे, और कुछ नाटक हो रहा था, कुछ हो रहा था, कुछ लोगों का ऐसे डिस्टरबेंस हो रहा था, तो सारे ही नहीं मिल पाए थे हम लोग। तो इस दिन भगवान की कृपा थी, मुझे अकेला बुलाया और ध्यान पूर्वक मैंने 7 परिक्रमा करी नागार्जुन बाबा के दरबार में। 7 बार मंदिर की परिक्रमा करने के बाद शांति पूर्वक बहुत दिल से पूजा हुई थी इस दिन मेरी। क्योंकि जब कोई साथ में होते हैं तो ध्यान बढ़ जाता है, लेकिन इस टाइम ऐसा टाइम दिया भगवान ने मुझे, कोई अकेले मौका दिया मुझे पूजा करने का। शांत बिल्कुल माहौल और ध्यान पूरा लगा। हनुमान चालीसा पूरी हुई यहाँ पर। फिर हनुमान चालीसा होते ही एक कन्या के रूप में भगवान ने भेज दिया खुशी को। मुझे तो आशा नहीं थी कि कोई मेरा साथ होगा। अभी भगवान ने एक कन्या भेज दी। मेरे पास एक घड़ा था पानी से भरा हुआ, जो मुझे प्यासे को पिलाना था, क्योंकि निर्जला व्रत में खुद पानी नहीं पिया जाता है और प्यासे को पानी पिलाना पड़ता है। तो मैंने कहा था भगवान मैं किसको पिलाऊं, तो ये लड़की मिल गई। इसको मैंने पानी का घड़ा इसके हाथ में रखा। फिर हम दोनों ने पूजा अर्चना करी और सभी देवताओं का वहीं से दिया बाती करी। और फिर दूसरे दिन द्वादशी को सुबह मैंने प्रसाद बनाया और भगवान जी को प्रसाद भोग लगाया। श्री नारायण भगवान जी को, श्री हरि विष्णु भगवान जी को। तो सभी देवी देवताओं की पूजा बहुत बढ़िया हुई। इस बार भटजी ने भी रखा निर्जला, मैंने भी, दोनों ने निर्जला रखा। उनके आशीर्वाद भगवान की कृपा से पहली बार ये चमत्कार हुआ दोस्तों। भटजी रखते तो थे फास्ट जन्माष्टमी और शिव शंकर भगवान जी का शिवरात्रि के दिन, नवरात्रि के कभी कभी रखते थे। एकादशी छूट जाते थे उनके, तो वैसे रखते तो थे, लेकिन निर्जला आज ही उपवास रखा हम दोनों ने। निर्जला मेरा भी फर्स्ट था,
जैसे कि करवा चौथ में मुझे आदत हो चुकी थी निर्जला व्रत की, शाम तक हालत खराब हो जाती है, बेहोशी के लक्षण आ जाते हैं। बेहोश तो नहीं होती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ, सिर दर्द से सिर फट जाता था। इस बार मैंने सुबह संकल्प किया था कि अगर मैं व्रत रखूँ तो मेरे को सिर दर्द न हो। तो भगवान ने इतनी हेल्प करी कि मुझे भगवान जी का धन्यवाद करना चाहिए। हर बार धन्यवाद कर रही हूँ, मुझे सिर दर्द नहीं हुआ। ये एक चमत्कार मुझे मिला और हर मनोकामना तो पूरी होती ही है मेरी, जो मैं सोचती हूँ भगवान पूरा कर देते हैं। सब अच्छा हो रहा है। फिर लास्ट में यहाँ पे राधा कृष्ण जी की आरती करी। ये आरती होती है मंगला आरती, 4:30 बजे सुबह का टाइम था आरती का, और मुझे जिस टाइम पे पूजा करी उसी टाइम मंगला आरती भी करी। तो भगवान से प्रार्थना है आप सभी का भी भला हो, पूरे विश्व का भला हो। जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, आप सभी का भला हो, सभी का भला करे भगवान जी, विश्व का भला करे। जय हो, जय हो।